अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्लिम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, 2017 के अंदर जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गिराई जाती है, नवाज शरीफ को नाअहल किया जाता है, तो उस वक्त नवाज शरीफ ने एक बयानिया बनाया था। उनका बयानिया यह था कि प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करने के लिए मेरी चलती हुई गवर्नमेंट को इस्टेब्लिशमेंट ने, यानी कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने जो है वो तहस नहस करके रख दिया। इन लोगों ने मेरी चलती हुई गवर्नमेंट को गिराया है। फिर उसके बाद क्या होता है, 2020 के अंदर कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन उस वक्त अचानक से अनएक्सपेक्टेड तौर पर मुस्लिम नून जो है वो कमर जावेद बाजवा की तोसी के अंदर जो है वो वोट दे देती है, उनकी तोसी के हक के अंदर निकल आती है। क्या वजह होती है? और उसके बाद अब दोबारा से जब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आने लगे हैं तो एक नया बयानिया बनाया जा रहा है कि कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद का एहतसाब होना चाहिए। इनका एहतसाब होगा तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे ज़हनों के अंदर एक सवाल पैदा हो रहा है और आपको इससे रिलेटेड एक बात बताएं कि अभी नवाज शरीफ साहब का एक खत सामने आया है जो उन्होंने 2020 के अंदर अपनी पार्टी को लिखा था, ख्वाजा आसिफ को लिखा था कि आप पार्टी के तमाम रहनुमाओं को ये एक एक इसकी कापी दे दें कि आपने कैसे कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देनी है, यानी कि बिला मशरू जो उस वक्त मुस्लिम नून ने एक्सटेंशन दी थी, क्यों एक्सटेंशन दी थी, इसके पीछे क्या रीजन है कि जिस शख्स ने आपकी गवर्नमेंट को गिराया आप उसी शख्स को दोबारा एक्सटेंशन दे रहे हैं। और जब उसको एक्सटेंशन दे चुके हैं, अब नए इलेक्शन का टाइम आ गया है, वो 3 साल का अपना टेन्योर पूरा कर चुका है, नया आर्मी चीफ भी आ चुका है, उससे भी कई माह जो है वो हो चुके हैं, 1 साल से ऊपर तकरीबन लगभग हो चुका है। और अभी आप एक नया बयानिया बना रहे हैं कि आपने नहीं छोड़ना इन लोगों को, कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को आपने नहीं छोड़ना, इनका आपने हर सूरत मुआसबा करना है। तो ये सारा सिनेरियो क्या है? इस सवाल का जो जवाब है कि क्यों नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त जो है वो कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी थी, इसके सवाल के जवाब तलाश करने की आज के व्लॉग के अंदर हम कोशिश करेंगे। इससे आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, यूं तो ये बात हर जबान के ऊपर आम है कि सियासतदान जो होते हैं ना, इनके खाने के दांत कुछ और होते हैं और हाथी की तरह इनके दिखाने के दांत और होते हैं। जैसा कि मैंने आपको सामने पहले अपने इंट्रो के अंदर वीडियो के अंदर बताया कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को डीरेल किया गया। किसने किया? कमर जावेद बाजवा ने किया। और दोबारा से मुस्लिम नून ने उसे एक्सटेंशन दी और अब दोबारा से मुस्लिम नून ये चाहती है कि कमर जावेद बाजवा का मुआसबा किया जाए, उनको जो है वो कुटेरे के अंदर लाया जाए, उन्हें सजा दी जाए। तो फिर जो नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन दी थी उसके वाले से अब एक सामने आ गया जी, खत सामने आ गया है। आप उसे खत कह लें, नोट कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन वो नवाज शरीफ की तहरीर पब्लिक हो गई है और आज अंसार अब्बासी साहब ने दिन को उसका इंकशाफ किया है, वो तहरीर सामने लेके आए हैं। तो वो जो तहरीर है वो मैं आपके सामने रखता हूं और फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि नवाज शरीफ ने क्यों इनको एक्सटेंशन दी थी। जो तहरीर है शॉर्टली आपके सामने रखता हूं। मोहतरम ख्वाजा साहब, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मुझे आपका पैगाम मौसूल हुआ कि हुकूमत वक्त ने 24 घंटे में तोसी पर इत्तफाक किया, यानी कि कमर जावेद बाजवा की जो तोसी है 24 घंटों के अंदर अंदर करने का जो है उसके ऊपर इत्तफाक किया है। बेजा जल्दबाजी या कवायद और ज़वाबित को बलडोज करना किसी भी फरीक के मफाद में नहीं है। इस तरह का एम कानून 24 या 48 घंटों में मंजूर नहीं हो सकता। हम मुल्क में इस्तेकाम के लिए जो है वो मुस्बत अंदाज में देखना चाहते हैं। ये जो बिल पेश किया गया है, यानी कि उसके बारे में मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये जो बिल पेश किया गया है कि आर्मी चीफ को तोसी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, तो इसको मुस्बत अंदाज के अंदर हम देखते हैं, यानी कि इसको हम तोसी देंगे तो फिर इससे हम मुस्बत नताइज की जो है वो उम्मीद कर सकते हैं। तो ये कहते हैं जी, ताहम पार्लियामेंट के वकार पर किसी समझौते की इजाज़त नहीं दे सकते। मेरी तजवीज़ है कि हम हुकूमत पर जोर दें कि वो पार्लिमानी उसूलों के मुताबिक बिल के लिए दर्जैल तरीक़ाकार को अपनाए। जुम्मा 3 जनवरी बिल कौमी असम्बली में पेश करके कायमा कमेटी को भेज दिया जाए। इसी दिन सियासी जमातें बिल पर गौर करें और कायमा कमेटी में अपने अरकान के लिए सिफारिशात मुरतब करने के लिए पार्लिमानी कमेटी के इजलास मुनक्किद करें। मंगल 7 जनवरी और बुध 8 जो जनवरी है कायमा कमेटी बिल पर गौर करे और रिपोर्ट कौमी असम्बली को भेजे। फिर ये क्या आगे टाइमलाइन दे रहे हैं कि आपने कैसे जो वो दिनों को बढ़ाना है, कैसे जो है वो इसको ऊपर आपने टाइम जो है वो गुजारना है। जुमेरात 9 जनवरी और 10 जनवरी कौमी असम्बली बिल पर गौर करे, बास करे और वोटिंग के लिए फिर बिल को सेनेट में भेजा जाए। पीर 13 जनवरी सेनेट इस बिल के ऊपर गौर के लिए अपनी कायमा कमेटी को भेजे। बुध 15 जनवरी सेनेट में बिल पर गौर, बहस और वोटिंग तमाम मुतल्लिका अफराद से बामानी राय हासिल करने के साथ साथ बिल की मंजूरी के लिए कम अज़ कम मुमकिन टाइम फ्रेम जो है इसके ऊपर किया जाए। हमें इस हकीकत का भी इदारक होना चाहिए कि पार्लियामेंट को इस कदर अहम कानून पर रबर स्टैंप नहीं होना देखना चाहिए। यानी कि ये क्या कहना चाहते हैं
कि इतने दिन फलां दिन जो है वो आपने पार्लियामेंट के अंदर करना है, फिर कायमा कमेटी के पास भेजना है, फिर आपने सीनेट के अंदर भेजना है, फिर इसके ऊपर वोटिंग करनी है, वोटिंग के बाद इसके ऊपर राय आपने लेनी है। यानी कि हमारा मतलब ये है कि ये जो हमारी पार्लियामेंट है ना, ये लोगों को या फिर जो पब्लिक है उसको ऐसा ना लगे कि ये कहीं रबर स्टैंप है, यानी कि जो भी इसे जिधर मर्जी है उठा के लगा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि आप थोड़ा सा टाइम लगाएं ताकि ऐसा तासर जाए कि पार्लियामेंट ने इसके ऊपर सोचो विचार की, और सोचो विचार के बाद उन्होंने अपना डिसीजन दिया कि हाँ भाई मौजूदा जो हालात हैं इनके अंदर कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन जो है वो लाजमी जो है वो बनती है। फिर उन्होंने क्या कहा जी, अगर पार्लियामेंट इक़्तिदार का दुरुस्त अंदाज से ख्याल न रखा गया तो तमाम सियासी जमातों के लिए जो है वो मसाइल ज़्यादा होंगे। हुकूमत इस तरफ से बिल पेश करने से पहले कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक़िद करें और इन्हें पढ़ कर सुनाएं। ये हदायत कौमी असम्बली और सीनेट में तमाम मुअज़्ज़ज़ पार्टी मेम्बरान को जारी करें। सलाम मोहम्मद नवाज शरीफ। यानी कि नवाज शरीफ ने ये जो उस वक्त जो लेटर लिखा ये 2020 का है। यानी कि जब आप एक तरफ से एक्सटेंशन दे रहे हैं, आप जो है वो उस वक्त कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने जा रहे हैं, उससे पहले आपका बयानिया ये था कि कमर जावेद बाजवा ने आपकी गवर्नमेंट गिरा दी, और अभी दोबारा से आपको याद है कि आपके साथ तो आज हुआ था, आपकी तो गवर्नमेंट गिराई गई थी, जनरल बाजवा ने गिराई थी, और अभी आपको ये चीज़ें याद आ रही हैं। उस वक्त आपको क्यों नहीं याद आई कि जिस शख्स ने सियासत के अंदर इंटरफेयर किया, जिसने इस कौम को नुकसान पहुंचाया, तो उस शख्स को आप जो है वो दोबारा से उसको आप जो है वो तोसी दे रहे हैं 3 साल उसके बाद, तोसी के मजे लिए डेफिनेटली कमर जावेद बाजवा साहब ने। तो इसमें बेसिक वजह यह है कि जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें वो ये चाहती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ रहे, भले माजी के अंदर उसी इस्टेब्लिशमेंट ने, उसी फौज ने इनके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन ये जो है वो आगे फ्यूचर के अंदर ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ चले। यहाँ पे मुस्लिम नून ये तजर्बा करना चाहती थी कि अगर हमने इनको साथ दिया, इनकी तोसी कर दी, तो शायद इनका रवैया हमारे साथ नरम हो जाए, शायद इनको ये सोचने के ऊपर मजबूर हो जाए कि हमने मियाँ साहब के साथ जो किया था वो गलत किया था। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो फिर जब वो तोसी दे लेते हैं, फिर उसके बाद जाके उन्हें एहसास होता है कि हाँ भाई ये तो हमने गलत कदम उठा दिया। और दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग नहीं चाहते कोई भी सियासी जमात हो, भले वो एंटी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट हो, लेकिन वो एंड साइड ये चीज़ नहीं पसंद करते कि इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ हो जाए, और जिसके इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ हो जाए, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि उसकी गवर्नमेंट को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। और यही वजह है मेरे ख्याल में नवाज शरीफ ने इस मजबूरी को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया कि हाँ भाई बिल्कुल पार्टी अगर जो है वो एक तरफ से गवर्नमेंट जो है वो इन्हें एक्सटेंशन देना चाहती है, हम अगर यहाँ पे रुकावट बनेंगे तो कल हमारे लिए कहीं इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे बंद ना हो जाएं। पहले मसाइल से गुजरे, पहले हमारी गवर्नमेंट चलती हुई गिरी है, तो शायद हमें ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कमर जावेद बाजवा की नाराज़गी ना हो, इस्टेब्लिशमेंट हमसे नाराज़ ना हो, और इसलिए इन्होंने उस वक्त जो है वो इनकी हक के अंदर वोट जो है वो दिया था। और फिर कमर जावेद बाजवा ने 3 साल यहाँ पे अब जो है वो उन्होंने वो ऐसे जनरल आर्मी चीफ जो मौजूद रहे। अब सवाल ये है कि अब नवाज शरीफ को दोबारा से ये चीज़ें याद आ रही हैं, तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ का जो बयानिया था उसे ज़बरदस्त किस्म की ठेस पहुंची है। जो उनका बयानिया था कि इनका एहतसाब होना चाहिए, और एहतसाब से एन कबल इस खत का लीक होना, इस खत का पब्लिक हो जाना, मेरे ख्याल में मुस्लिम नून के लिए काफ़ी मसाइल का सामना उन्हें हो सकता है। और ये नहीं है कि मुस्लिम नून कोई भी जमात है, इवन आप पीपल्स पार्टी ले लें, तरीक़े इंसाफ ले लें, तरीक़े इंसाफ का सारा सियाबा किया है। तरीक़े इंसाफ ये चाहती थी कि इस्टेब्लिशमेंट ने जैसे उनको 2018 के अंदर लाया था ऐसे ही दोबारा से गवर्नमेंट के अंदर ले आए, या फिर अब इमरान खान क्या चाहते हैं, जैसे मुझे गवर्नमेंट से निकाला गया वापस मुझे अगर कोई ला सकता है तो इस्टेब्लिशमेंट ला सकती है। इसलिए उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पुरजोर अपना जो है वो प्रेशर डालने की कोशिश की। जब उनका प्रेशर काम नहीं कर पाया तो इमरान खान बैसाखियों के आदी थे, उनको बैसाखियाँ नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जो पाकिस्तान के अंदर सबसे मोस्ट पावरफुल मंबा है, जिसे आप पावरफुल समझते हैं, वो तो इन्हें पता था इस्टेब्लिशमेंट है। तो फिर इन्होंने कहा कोई जो है वो यहाँ पे पावरफुल रह सकता है, या फिर इस्टेब्लिशमेंट या फिर मैं। तो इन्होंने क्या किया कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ाई कर दी, इदारे के ऊपर जो है इन्होंने चढ़ाई कर दी, और उसका नतीजा क्या हुआ कि आज तहरीक इंसाफ तितर बितर और इमरान खान जेल के अंदर।